जय हिंद आप सभी को। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,000 यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिल चुका है और ऐसे हजारों विद्यार्थी जिनका नंबर इस भर्ती में जो है उन्होंने अपना नाम पीडीएफ में देखा, यार सच में उन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। रिजल्ट आया था तभी आपको यहाँ पर बताया गया था, तो ये वही नोटिस है डीबीपीएसटी के लिए। और देखो भाई इसमें जो कट ऑफ गई है ना, वो किसी की भी कट ऑफ सही नहीं गई, ठीक है। कट ऑफ एकदम आसमान को छुए और इतना उम्मीद भी नहीं था। अब अगला सवाल है कि जब इतना हाई कट ऑफ 258, सोचिए 258 नंबर, जब इतना हाई कट ऑफ गया है तो फिर इसका फाइनल कितने पर रुकेगा, वो अभी हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो 6 फालियों के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आपको बता दिया है, तो इस सब को छोड़ दीजिए, इस सब का कोई मतलब नहीं। अगले पेज पर हम चलते हैं। अगले पेज को आप देखेंगे तो कितना, देखिए अनरिजर्व का 258, जबकि महिला का कितना मेरे भाई 255। बताओ यार, किसी महिला ने यह उम्मीद भी नहीं की होगी कि उसका जो कट ऑफ है वो इतना हाई चला जाएगा। 255 महिलाओं का और 258 पुरुषों का, तो महिलाओं का जो कट ऑफ है ना भाई साहब, कड़ी टक्कर दी है उसने। अब आप सोचिए ऑलमोस्ट 129 क्वेश्चंस के आसपास ये आपको देखने को मिल रहा है, तो इतना ज्यादा जो है वो स्कोर, सच में भाई सही बता रहा हूं, हमारे तो भाई साहब बस की बात नहीं है कि 258 को भी जो रियल बता रहे हैं। यार मान लो कट ऑफ में नेगेटिव मार्किंग हटी भी गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई, फिर भी 258, इसका मतलब ये हुआ यार कि विद्यार्थी भाई साहब पढ़ने वाले हैं, और दूसरी बात रातों दिन एक करने वाले हैं। आपके दोस्त का नंबर आया होगा, सीधी बात है आप उनको देख लीजिएगा और फिर आप अपने आप को फील करिएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का कितना 247, ओबीसी का 251, अनुसूचित जाति एससी 239, जनजाति 220। यहां पर ये कट ऑफ महिलाओं की है और इसमें आपको बताया गया है कि डीबीपीएसटी 17 अगस्त 2026 से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। इसके बाद अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में जो पास हुए विद्यार्थी हैं उनका जो फिजिकल होगा, दौड़ होगी, वो सितंबर 2026 में आयोजित होगा। बाकी सब जो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये इसमें बात कही गई है, ठीक है। यानी कि देखो अब चल रहा है जुलाई, खत्म मान लीजिएगा, हो गया मान क्या लें, अब चालू हो गया अगस्त में आपका डीबी और पीएसटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगस्त, फिर आ जाएगा सितंबर, और सितंबर के महीने में आपका रनिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि चलेगा क्या प्रोग्राम, रनिंग क्वालिफाई हो जाएगा आपका सितंबर के महीने में, ठीक है। तो अगस्त, सितंबर, उसके बाद में बचा अक्टूबर, नवंबर और फिर हो जाएगा दिसंबर। इसका मतलब जब रनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो प्राथमिकता बचेगी वो आपके फाइनल रिजल्ट और मेडिकल को लेकर के होगी। तो मेडिकल को अगर कितना भी जो है आप डिले भी कर लेंगे तो भी अक्टूबर या नवंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो होगा दिसंबर में, ठीक है। तो ये एक मोटा एक अनुमान है कि अगर इस साल में ये भर्ती खत्म करनी है तो भर्ती बोर्ड को इस रफ्तार से इन महीनों को से जो है वो गुजरना पड़ेगा, तो ऐसा करना पड़ेगा। अब थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में हूं तो थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे देखिएगा, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने जेल की प्रेफरेंस को फर्स्ट दिया है और दूसरी बात ना भी दिया हो, देखा जाएगा जिसका आएगा नहीं आएगा, तो जेल जिन्होंने डिपार्टमेंट को जब वो ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे जैसे सिविल का होता है, पीएससी का होता है, इनको पहले जो है वो ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, ठीक है भैया। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं 8 महीने की, 9 महीने की, उसके बाद आप वापस आते हैं और ज्वाइन करते हैं थाने वाने को। लेकिन जेल में अलग होता है, जेल में आप पहले, यानी कि पूरे यूपी में जितनी भी जो आपके अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं, डिपार्टमेंट से भर्तियां आई हैं, ठीक है, उन सभी का ज्वाइनिंग होगा 8-9 महीने के बाद। ट्रेनिंग पर तो आपको साथ में भेज दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले ज्वाइनिंग जो होगी वो जेल डिपार्टमेंट की होगी। किसकी होगी? जेल डिपार्टमेंट की होगी, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग जो होता है वो तुरंत की तुरंत नहीं भेजते। जैसे मान लीजिएगा 3000 थे शायद, 3000 टोटल, 3000 पहले जो है वो ज्वाइन करेंगे जेल को। उसके बाद जैसे ये ज्वाइन कर लेंगे फिर अगले दिन से इनको जेल परिसर में ही, वहां पर भी पीटी इंस्ट्रक्शन जो पुलिस लाइन से बुला करके ड्रिल इंस्पेक्टर वो आपको लेकर वो आएंगे और लगभग 10 से 15 दिन आपका जो शेड्यूल है वो आपको शुरुआती दौर में सिखाएंगे, ठीक है। चलना, उठना, बैठना, सल्यूट और साथ ही में ये सब मूवमेंट वगैरह, कपड़े वपड़े पहनना, वर्दी, तो ये सब सिखाने के बाद में फिर 10-15 दिन के बाद में फिर आपको वहीं के जनपद की पुलिस लाइन में भेजा जाएगा
होगा क्योंकि लखनऊ के अंदर जो सेंटर है ना, वो 250 से 300 विद्यार्थी एक साथ में जो ट्रेनिंग करा सकता है, शायद इतना ही होगा, कम भर्ती हो सकता है। तो उसके बाद जो बचे हुए उनका क्या होगा, वो अपने ही जिस जिले में वो नौकरी कर रहे हैं उसी जिले की पुलिस लाइन में वहां पर भी ट्रेनिंग करेंगे। और ऐसा नहीं सिर्फ लखनऊ में ट्रेनिंग होता है, सीतापुर भी जाते हैं, मेरठ भी जाते हैं, अलग अलग सेंटरों पर जो है ये ट्रेनिंग के लिए भेजते रहते हैं। तो ये पूरी ट्रेनिंग ना सालों भर, साल भर चलती रहती है, साल भर चलती रहती है। धीरे धीरे जिन जिन का नंबर नहीं आता उनका आता चला जाता है, लगभग 2.5 से 3 साल में जाकर के ये कंप्लीट हो जाती है। तो ये सब है। अभी भी 2021 से ज्वाइन किए हुए हमारे जो साथी हैं वो अभी भी ट्रेनिंग पर हैं, जिनका फर्स्ट टाइम जो ट्रेनिंग लखनऊ में बुलाया गया है। तो ये सब चीजें चलिएगा, अपने मन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। और जिन ऐसे विद्यार्थी जो 1 या 2 नंबर से रह गए, तो उनके लिए कहना चाहूंगा कि अभी ऐसा नहीं कि दोबारा से कांस्टेबल की नौकरी नहीं निकलेगी या दरोगा की नौकरी नहीं निकली। मेरे भाई, इस साल आपको जरूर देखने को मिलेगी। यही आप एक हिम्मत अपने आप को जो है वो भरोसा दिलासा दे सकते हैं कि इस बार जो है एक और भर्ती आएगी और मैं उसमें भी जी जान लगा करके प्रयास करूंगा। दोस्त, मैं ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो भी नौकरी लगता है वो फर्स्ट टाइम में ही जो नौकरी लग जाए। कुछ ही होते हैं 1% जो पहले ही नौकरी में एकदम दावा ठोक देते हैं, लेकिन काफी विद्यार्थी ऐसे जो पहली में ना होकर के दूसरी में होते हैं, तीसरी में होते हैं। और एक और चीज देखो, ये भी सच बात है कि हो सकता है कि अब जो आने वाली दरोगा की भर्ती होगी उसमें इस भर्ती में जो विद्यार्थी रह गए थे, आप देखेंगे कि उसमें से हजारों विद्यार्थियों की संख्या ऐसी होगी जो आपको या तो नौकरी में लगे हुए दिखेंगे या फिर आप कहेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल तो क्रैक नहीं कर पाया, होमगार्ड क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन लड़का दरोगा में चला गया। ये ऐसा होगा। और हो सकता है कि आप अगर दरोगा की इच्छा रखते थे और कांस्टेबल का दिया है, अगर आपका नंबर नहीं आया है, तो फिर आप ये इस दुविधा से तो बाहर निकलिए। प्लीज, समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेगा। अभी रीलबाजी होगी, एकदम भाई साहब शॉर्ट्स चलेंगे और आपको दिखाया जाएगा कि वाह रे वाह कांस्टेबल, क्या नौकरी, क्या शानदार। आपको भी फील होने लग जाएगा कि अगर ये नौकरी मुझे ना मिली तो समझ लो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और सामने वाले की नौकरी लग गई मतलब उसका जीवन एकदम जमीन से आसमान पर उठ जाएगा। तो ये वास्तविकता, इसको थोड़ा सा साइड में रखिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, जिनका नहीं आया है वो अपनी पढ़ाई मत रोकिएगा। आपको क्या लगता है इस भर्ती में आने के बाद में, खैर अब तो रिजल्ट आ ही गया है, तो रिजल्ट आने के बाद में ऐसे विद्यार्थी जिनका जेल वार्डर में हुआ होगा, पीएससी में हुआ होगा, सिविल में हुआ होगा, ठीक है, एसएसएफ में हुआ होगा, सीधी बात है कि अभी ये कहना क्लियर नहीं है कि आपका किस में हुआ है। जब हो जाएगा तो एकदम अच्छी बात है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चाहे आप एसएसएफ को ज्वाइन कर लेना, चाहे आप पीएससी को ज्वाइन कर लेना, चाहे सिविल को, और चाहे आप जेल वार्डर को, ठीक है, आप हर डिपार्टमेंट के अंदर ये देखेंगे कि आप दरोगा के लिए, इससे और ऊपर बढ़ने के लिए और ऊंची नौकरी के लिए आप प्रयास करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, तो क्यों ना उस पढ़ाई को जो है बिल्कुल रोका ना जाए। लेकिन फिलहाल में पढ़ाई से ज्यादा आपके लिए डीबीपीएसटी की तैयारी, साथ ही में रनिंग की तैयारी, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, फिर मैं हल्की फुल्की चर्चा करता हूं, क्योंकि डीबीपीएसटी जैसे होमगार्ड में, बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका नंबर आया। दोस्त, ये एक कम इसको मत आंकिएगा, ये आपकी मेहनत का फल है, इसका जश्न मनाइए और एंजॉय करिएगा। थैंक यू।